मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग के संदर्भ में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। सुधी जनों, श्री रामचरितमानस इस भौतिक संसार में ऐसा महान ग्रंथ है जो भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता से प्राणी मात्र को जोड़ता है। मानस में वर्णित प्रसंग अनवरत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मानव जीवन में घटित होने वाली अनेकों घटनाओं का निरूपण गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में विधाता की रचना, विधाता की लेखनी पर अपना मंतव्य कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि विकार। इस परमपिता परमेश्वर ने, इस विधाता ने संपूर्ण विश्व को जड़ और चेतन, इन दोनों गुणों में विभाजित किया है। इनमें गुणों की विद्यमानता भी है और अनेकों दोष भी विद्यमान है। जड़ और चेतना से युक्त इस सृष्टि में मंगल अमंगल, रात्रि दिन, गुण दोष, देव दानव इत्यादि परस्पर विरोधी तत्व अनवरत विद्यमान रहेंगे, किंतु सज्जन रूपी हंस, संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को सदैव ग्रहण कर लेते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। वो परमपिता परमेश्वर जब हंस जैसा विवेक देते हैं, जो नीर और क्षीर विवेकी है, जो दूध से जल को निष्कासित करने की क्षमता रखता है, ऐसा हंस रूपी संत जब विवेक रूपी, ज्ञान रूपी सज्जनता को धारण करता है, तब वह दोषों को छोड़कर अपने मन में अनेक गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल के स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से सज्जन लोग भी माया के बस में होकर कभी कभी सज्जनता के मार्ग से भटक जाते हैं, परोपकार के मार्ग से भटक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले ही, दलित दुख दलित दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलौ करहि भल पाई सुसंगो,
मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनके प्रति निष्ठा रखने वाले जिस प्रकार से अपनी उस भूल को सुधार लेते हैं, जो विधिवश वह कुसंग का शिकार हो गए हैं और अपने दुख एवं दोषों को मिटाकर वह पुनः निर्मल यश की प्राप्ति कर लेते हैं, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी, दुष्ट हृदय व्यक्ति भी कभी कभी सत्संग पाकर, अच्छे लोगों की संगति पाकर, सज्जनों की संगति पाकर भले कार्य करने लगते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिट नहीं पाता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वह भलाई के मार्ग पर चलते हुए भी बुराई के आवरण को ओढ़े रहते हैं और उनके स्वभाव का जो नकारात्मक पक्ष है वो सहजता से समाप्त नहीं हो पाता। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी हहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। जो वेशभूषा धारण कर ठग विद्या में पारंगत है, अपने कर्म में, अपने आचरण में ठग विद्या को धारण किए हुए हैं, उन्हें भी साधु का वेश बनाए हुए देखकर उनके वेश के प्रताप से संपूर्ण विश्व उनकी पूजा करता है। आज के परिवेश में अनेकों छद्म वेशधारी गेरुआ वस्त्र धारण कर, गले में रुद्राक्ष की माला इत्यादि साधु सज्जनों का वेश धारण कर अकारण ही वे उस वेशभूषा के प्रताप से, उस वेशभूषा की के कारण इस संसार में पूज्य हो जाते हैं, परंतु एक न एक दिन वे इस दुर्जनता के चक्र में फंस ही जाते हैं। आचरण की पवित्रता न होने के कारण वह कभी न कभी किसी न किसी विवाद में अवश्य फंस जाते हैं। अंत तक उनका कपट उनका साथ नहीं दे पाता है। जिस प्रकार से कालनेमी का, रावण का और राहु का हाल हुआ। कालनेमी, रावण और राहु का अंत अत्यंत दुखद है। ये तीनों दुष्टता के प्रतीक हैं, दुर्जनता के प्रतीक हैं, जो छद्म वेश धारण कर ठगने का यत्न करते हैं। किए हो कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश धारण करने पर भी सज्जन व्यक्ति का सदैव सम्मान होता है। सज्जन व्यक्ति को, साधु संतों को किसी विशेष आवरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। वह सदैव ही किसी भी रूप में रहकर सम्माननीय होते हैं। जिस प्रकार इस संसार में जाम्बुवंत और हनुमान जी का अनवरत पूजन हुआ, वह किसी भी रूप में, किसी भी वेश में सदैव स्मरणीय रहेंगे, सदैव पूज्य रहेंगे, क्योंकि वह सत्संग, सज्जनता के प्रतीक है। बुरे संगति से अनवरत हानि,
तथा सत्संग से सदैव लाभ की प्राप्ति होती है। अतः प्राणी मात्र को कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए। यह बात इस लोक में और वेदों में भी निहित है। प्रायः इसे सभी लोग जानते भी हैं, किंतु जानबूझकर कुसंग का शिकार हो जाते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सत्संग रूपी वायु, सत्संग रूपी पवन की संगति में आकर धरती पर पड़ी हुई धूल आकाश पर चढ़ जाती है। यह सत्संग का प्रभाव है कि धूल जैसी निकृष्ट तत्व भी पवन के संग में, हवा के संग में आकाश पर, ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है और वहीं पर नीचे की ओर बहने वाले जल के स्रोत के केंद्र में आकर जल का सानिध्य, जल का सामीप्य प्राप्त होने पर वह कीचड़ में मिल जाती है। सत्संग और कुसंग का इससे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। वायु का संपर्क धूल को ऊंचाइयों पर ले जाता है, आकाश की यात्रा कराता है। वहीं नीचे बहने वाले जल का संग उसे कीचड़ के रूप में परिणत कर देता है और कीचड़ सदैव निंदनीय होता है, सदैव हेय दृष्टि से देखा जाता है। साधु के घर में, सज्जन के घर में पालित तोता मैना राम राम का सुमिरन करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं और दुष्ट के संग में और दुष्टों के घर में पलने वाले तोता मैना गालियां देते हैं। यही सत्संग और कुत्संग का प्रभाव है। सत्संग में पशु पक्षी भी सभ्य आचरण करते हैं, वहीं कुसंगत में पशु पक्षी दुर्जनता के शिकार हो जाते हैं, दुष्टता के शिकार हो जाते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जलयन लयनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंगति का प्रभाव अत्यंत व्यापक है। जिस प्रकार कुसंगति के प्रभाव में धुआं कालिख कहलाता है, धुआं कुसंगति के प्रभाव के कारण ही कालिख बन जाता है। वही धुआं सुसंग से, सज्जनता से, सत्संग से सुंदर स्याही होकर धार्मिक ग्रंथों की रचना करने लगता है, पुराणों की रचना करने लगता है। वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संग से बादल का स्वरूप धारण कर इस संसार को जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। इस प्रकार सज्जनता और दुर्जनता की अपनी परिणत है। सत्संग का प्रभाव मानव जीवन में सदैव अनुकूल होता है, मानव जीवन के आचरण की पवित्रता को परिलक्षित करता है। वहीं कुसंग का प्रभाव मनुष्य के जीवन में अशांति, दुख, परस्पर द्वेष और वैमनस्य को उत्पन्न करता है।